कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस, कहां कहां डॉट प्रोडक्ट यूज होता है और उससे क्या क्या कैलकुलेट किया जा सकता है। अभी तक हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं ए डॉट बी की वैल्यू, विच वॉज वेरी सिंपल कैलकुलेशन। ए डॉट बी, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1, बाकी सारे 0। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर निकालना हो तो आई डॉट आई वाला टर्म आएगा, जे डॉट जे वाला आएगा, के डॉट के वाला आएगा। यहां तक हमने सीख लिया था। अब हम बात करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कहां कहां उसको यूज किया जाता है। एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। मान लीजिए सबसे पहला एप्लीकेशन, डॉट प्रोडक्ट का सबसे पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब मान लीजिए दो वेक्टर के बीच में मुझे एंगल निकालना है, तो मेरा दिमाग क्या चलेगा कि दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना कितना मुश्किल हो सकता है, बहुत सिंपल टास्क है। तो मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं कि मान लीजिए मुझे डॉट प्रोडक्ट नहीं मालूम है और मुझे दो वेक्टर्स के बीच में एंगल ढूंढना हो, तो ये काम कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी और मुझे इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है। तो वो ये वाला एंगल है, इसको थीटा मान ले रहे हैं, ये मुझे पता करना है। तो हमने पिछले लेक्चर्स में जहां पे हम लोग कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, वहां पे एक बात सीखते हैं हम लोग कि किसी भी वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल कितना होता है। कोई भी वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर आर है, इसके दो कंपोनेंट्स हो गए आर एक्स और आर वाई। तो कोई भी वेक्टर, उसका एक्स एक्सिस से एंगल कितना होता है, उसका फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस से फाई एंगल बनाया, तो tan फाई होता है उसका y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। ये हम लोगों ने सीखा हुआ है। ये हम लोग जब कंपोनेंट्स पढ़ते हैं बच्चों, तब सीखते हैं ये बात कि tan फाई या tan थीटा इज ऑलवेज y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो इसमें जो फाई है, वो फाई क्या है, वो उस वेक्टर का x एक्सिस से एंगल मिलता है, और वो भी कौन सा, x एक्सिस से, पॉजिटिव x एक्सिस से। जो एंगल मिलता है वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मिलता है, ये याद रखिएगा बात। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखते हैं, वेक्टर ए ने एक्स एक्सिस से मान लीजिए थीटा 1 एंगल बनाया, वेक्टर बी ने एक्स एक्सिस से मान लेते हैं थीटा 2 एंगल बनाया। तो मुझे ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। तो मैं इतना तो कर सकता हूं कि वेक्टर ए ने एक्स एक्सिस से कितना बनाया और वेक्टर बी ने एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया, ये निकाल सकते हैं। देखिए, तो ए ने मान लीजिए थीटा 1 एंगल बनाया, तो tan थीटा 1 विल बी y कंपोनेंट ऑफ ए अपॉन x कंपोनेंट ऑफ ए, दैट इज ay अपॉन ax। बी ने जो एंगल बनाया वो थीटा 2 है, तो tan थीटा 2 लिख सकते हैं y कंपोनेंट ऑफ b अपॉन x कंपोनेंट ऑफ b। तो अगर मुझे कंपोनेंट्स पता होंगे a और b के, तो हम लोग थीटा 1 थीटा 2 निकाल सकते हैं। अगर थीटा 1 थीटा 2 मिल गया, तो ये एंगल थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, फिगर से दिख रहा है, थीटा 2 माइनस थीटा 1। और ये दो वेक्टर मैंने 2 डायमेंशनल 2D वेक्टर्स माने थे, तो मेरे लिए बहुत आसान था, दो ही कंपोनेंट्स थे, एक्स एक्सिस से दोनों वेक्टर का एंगल ढूंढ लिया
और फिर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल लिया, बहुत आसान था। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि यही 3D वेक्टर्स हैं, यानी ये दो 3D वेक्टर्स होते, तो फिर ये काम इतना आसान नहीं रहता। इनफैक्ट ये एंगल निकालने का तरीका निकल तो आएगा, लेकिन मान लीजिए कोई नेम्ड वैल्यू नहीं आई, यानी 30, 60, 45 इस तरह की वैल्यू अगर नहीं आई, θ1, θ2, तो फिर ये कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। ये निकाल तो लेंगे, लेकिन निकालने में 5 मिनट वेस्ट जरूर करेंगे, जो नहीं करना है। टाइम सेव जितना करेंगे वही इंपॉर्टेंट है। जब भी कंपटीशन में कोई भी सवाल आते हैं वो टाइमिंग के ऊपर होते हैं। कम टाइम में एक इफेक्टिव मेथड, 2 मिनट से ज्यादा ऑन एन एवरेज नहीं लगना चाहिए। तो दो वेक्टर्स में अगर मुझे एंगल निकालने के लिए मान लीजिए क्वेश्चन आता है और मैं इस तरीके को सोचता हूं, तो मान लीजिए 2 मिनट से ज्यादा टाइम आसानी से लग जाएगा अगर ये नेम्ड वैल्यूज नहीं आई तो। और 3D वेक्टर तो बाहर की तरफ होते हैं, मतलब समझिए ऐसा वेक्टर बाहर की तरफ, तो दो 3D वेक्टर इस तरह से। अब ये दो 3D वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में, इनके बीच में एंगल निकालना, ज्योमेट्री आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल काम हो सकता है। और वो वेक्टर से अगर मैं सिखाऊंगा कितना इजी होगा, देखिएगा। तो दो वेक्टर्स के बीच में अगर मुझे एंगल निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट यूज करके बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। राइट, देखिएगा, मैं दो वेक्टर मान लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वेक्टर बी मान लेते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये दो वेक्टर मान लिए, मतलब आई जे के के फॉर्म में दो वेक्टर दे रखे हैं, और ये दोनों 3D वेक्टर, 2D वेक्टर, 1D वेक्टर कैसे भी हो सकते हैं, इससे फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं ज्योमेट्री यूज ही नहीं करूंगा, मैं बात कर रहा हूं डॉट प्रोडक्ट की। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है। कैसे करें ये काम? डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ए डॉट बी, इसको लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा अगर लिखते हैं तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आ सकती है कितनी? ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। भाई ऑब्वियसली इस फॉर्मूले में थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल ही तो है, तो कॉस थीटा की वैल्यू ऐसे भी तो आ सकती है। और अगर कॉस थीटा मिल गया, इसका मतलब थीटा मिल गया, भाई थीटा को कॉस इनवर्स वो वैल्यू के बराबर लिख देंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए दो वेक्टर हैं, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो यह तरीका यूज किया जाएगा, ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यहां से कॉस थीटा की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड एंड इट विल बी अ वेरी सिंपल मेथड, ट्रस्ट मी, बहुत इजी तरीका, और यही यूज भी करना है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी लिखते हैं, कितना आसान है, देखिए ए डॉट बी, ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी सोचना है, बहुत इजी है ये। डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना लास्ट लेक्चर में सिखाया मैंने, कि जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई डॉट आई वाला टर्म बचता है, जे डॉट जे वाला बचता है, के डॉट के वाला बचता है, रेस्ट सारे जीरो होते हैं। तो ए डॉट बी की वैल्यू ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई वाला टर्म प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, के और के वाला टर्म, ये वैल्यू है ए डॉट बी की। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। अगर वेक्टर मुझे गिवन है तो मैग्नीट्यूड तो मैं निकाल ही सकता हूं। मॉड ए कितना होगा? सी ये ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है? कॉम्पोनेंट्स। तो मॉड ए कितना हुआ? रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। मॉड बी कितना हुआ? यह भी पता है, रूट ऑफ
बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां से जो भी वैल्यू आनी है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। यह तरीका होता है कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में, इफ आई हैव टू कैलकुलेट कितना एंगल है। तो इसको एक न्यूमेरिकल एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं और कितना जल्दी होगा यह मैं आपको दिखाता हूं कि कितना आसान है यह सॉल्व करना। तो मान लीजिए मैं कोई भी दो वेक्टर ले लेता हूं, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। वेक्टर बी ले लेते हैं, 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं एकदम रैंडम, कोई भी दो वेक्टर है मेरे पास और मुझसे बोला गया इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कैलकुलेट दी एंगल। दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालिए। तो कैसे आएगा? अभी सीखा a डॉट बी वाले फॉर्मूले से cos थीटा को क्या लिख सकते हो? a डॉट बी बाय मॉड a मॉड b, राइट? तो a डॉट बी की वैल्यू, तो cos थीटा विल बी a डॉट बी। फॉर्मूले से a डॉट बी क्या होगा? लेट्स मल्टीप्लाई i डॉट i वाला टर्म 8, j डॉट j -2, k डॉट k -1 बाय मॉड a। a का मैग्नीट्यूड कितना? रूट ऑफ कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम, यानी 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज रूट 6। b का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ b के कंपोनेंट्स का स्क्वायर, b के कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम। तो 4 16 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर, तो 16 प्लस 4 20 रूट 21। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a रूट 6 मॉड b रूट 21, राइट? सो cos थीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले से ये आ गई। तो 8 - 3 5 बाय रूट 6 इंटू रूट 21। तो ये ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे हम, कोई नेम्ड वैल्यू आ नहीं रही है, तो ये cos थीटा हो गया। सो थीटा कितना हुआ? थीटा को फाइनली cos इनवर्स 5 अपॉन रूट 6 रूट 21। और मान लीजिए अगर ये वैल्यू ज्योमेट्री से निकालने की कोशिश करते तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा, करके देखना, कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन टाइम टेकिंग मेथड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि निकाल नहीं पाएंगे, बट इट विल बी अ टाइम टेकिंग मेथड। सो वी हैव टू अवॉइड दैट। हमको मेथड वो चूज करना है, और हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स नहीं। तो हम प्योर मैथमेटिक्स में नहीं चले जाएंगे कि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं यूज करें। हमारा मतलब है फिजिक्स में मैथमेटिक्स यूज करनी है। तो फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट यूज करके वेक्टर्स का हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। यह सबसे पहला एप्लीकेशन है। तो अब इसका दूसरा एग्जाम्पल, इसी एंगल निकालने वाले में एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। मान लीजिए एक वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। ये एक वेक्टर दिया है और मुझसे बोला गया फाइंड द एंगल ऑफ दिस वेक्टर विथ एक्स एक्सिस। इस वेक्टर का एंगल निकालना है एक्स एक्सिस से कितना है। तो एक्स एक्सिस कोई वेक्टर नहीं है, एक्स एक्सिस तो एक डायरेक्शन है। मतलब ये कोई भी वेक्टर हो सकता है 3D, बाहर की तरफ कहीं भी हो सकता है, और उसका एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए। हमने तो सीखा है दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना, लेकिन एक्स एक्सिस तो कोई वेक्टर ही नहीं है। लेकिन एक्स एक्सिस में कोई वेक्टर मालूम है कि नहीं मालूम है? समझ गए होंगे आप लोग। एक्स एक्सिस अपने आप में एक वेक्टर नहीं है, लेकिन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक वेक्टर हम लोग मानते हैं, यूनिट वेक्टर, एंड दैट इज आई कैप। तो एक्स एक्सिस के अलोंग
एक वेक्टर है आई कैप। सो जो एंगल वेक्टर ए ने आई कैप के साथ बनाया, या जो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल होगा, वेक्टर ए और वेक्टर आई कैप, दैट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड एक्स एक्सिस। सो अगर मुझे वेक्टर ए का एक्स एक्सिस से एंगल निकालना है, तो मैं वेक्टर ए का आई कैप से एंगल निकाल लूं। देखिए एक्स एक्सिस में एक ऐसा वेक्टर है जिसका जो वेक्टर मुझे मालूम है तो एक्स एक्सिस चलो कोई वेक्टर नहीं हुआ, लेकिन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में तो एक वेक्टर है जो पता है मुझे, दैट इज आई कैप। तो जो वेक्टर ए आई कैप से एंगल बनाएगा, वही वेक्टर एक्स एक्सिस से भी सेम एंगल ही बनाएगा। तो अगर मुझसे यह बोला जाए कि आप एक वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल बताओ, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं और यह बोल दूं कि भाई वेक्टर ए का एक्स एक्सिस से नहीं बताना है, आई कैप से बताना है। यानी वेक्टर ए और आई कैप, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा, ए और आई कैप के बीच में जो एंगल होगा, दैट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंड दैट इज द एंगल जो वेक्टर ए एक्स एक्सिस से बनाएगा। तो ए और आई कैप के बीच में कितना एंगल है निकाल सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट, ए डॉट बी। तो ए डॉट आई कैप लिखा जाए, ए डॉट आई कैप को लिख सकते हैं मॉड ए मॉड आई कैप कॉस थीटा। यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आ सकती है ए डॉट आई कैप अपॉन मॉड ए मॉड आई कैप। तो ए डॉट आई कैप, ए डॉट आई कैप की वैल्यू, तो ए कितना है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट आई कैप। आई कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो आई कैप को ऐसे लिख सकते हैं आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। भाई आई कैप को उसमें y कंपोनेंट और z कंपोनेंट होगा ही नहीं, तो 0 y कैप 0 j कैप 0 k कैप ऐसे लिख सकते हैं। तो a डॉट आई कैप कितना आएगा देखिए, i डॉट आई वाला टर्म 2, j डॉट j 0, k डॉट k 0। तो a डॉट आई कैप मिल गया 2 बाय मॉड a कितना, मॉड a अंडर रूट ऑफ कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 9 रूट 14। सो 2 बाय रूट 14 एंड मॉड आई कैप यूनिट वेक्टर, आ गई कॉस थीटा की वैल्यू। नाउ सिंस आई नो कॉस थीटा, तो मुझे एंगल पता लग गया। इसी वेक्टर का मैं आपसे बोलूं कि इस वेक्टर का y एक्सिस से एंगल बताओ, तो क्या बोलोगे आप? बोलोगे इस वेक्टर ने जो j कैप से एंगल बनाया वही y एक्सिस से बनाया होगा। z एक्सिस से कितना एंगल है, जो k कैप से बनाया होगा वही z एक्सिस से बनाया होगा। तो कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल ढूंढना हो तो हम ढूंढ सकते हैं बहुत इजीली। यह सबसे पहला एप्लीकेशन है। सेकेंड एप्लीकेशन, डॉट प्रोडक्ट 2-3 जगह यूज होता है और आपको फिजिक्स में इसका बहुत एप्लीकेशन, दोनों डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। सो एक और एप्लीकेशन देखते हैं। मान लीजिए सेकेंड एप्लीकेशन है टू फाइंड component of a vector along another vector. Find component of a vector along another vector, मतलब मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर हैं, तो मैं मान लेता हूं मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ये A और ये एक वेक्टर है B।
मान लीजिए मेरे पास ये दो वेक्टर है, और मुझसे बोला गया क्वेश्चन में मुझे ढूंढना है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। मतलब मुझे ढूंढना है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। मतलब वेक्टर ए का कंपोनेंट अलोंग बी का मतलब क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ बी। जैसे हमने किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकाला, उसका मतलब क्या था? उसका मतलब था वेक्टर ए का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जब y कंपोनेंट निकाला, उसका मतलब क्या था? वेक्टर का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। सिमिलरली जब मैं बोलता हूं कि मुझे वेक्टर ए का कंपोनेंट अलोंग वेक्टर बी चाहिए, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि वेक्टर ए का कितना कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में है। आई एम आस्किंग दिस। तो बी का डायरेक्शन कोई भी रैंडम हो सकता है, ए का कोई भी रैंडम हो सकता है, तो ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में कितना होगा? तो ये कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं मान लेता हूं दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है, मान लीजिए, तो ए का कंपोनेंट बी पे निकालना है, तो क्या करें? कंपोनेंट निकालने का तरीका हम लोग सीखें। कंपोनेंट निकालने का तरीका होता है कि अगर मुझे वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में चाहिए, ऑन बी, तो वेक्टर ए के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें ऑन बी। तो ये जो लेंथ होगी, ये है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ये न्यूमेरिकली एक तरीका होता है कंपोनेंट निकालने का। बहुत तरीके से कंपोनेंट आपको समझाया जा सकता है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो धीरे धीरे हम लोग हर कॉन्सेप्ट को जहां जहां एप्लीकेशन आएगा देखते जाएंगे, और मैं आपको धीरे धीरे वो तरीके बताऊंगा। सारे एक साथ बताएंगे तो आप कंफ्यूज होगे। तो एक तरीका फिलहाल क्या याद रखेंगे कि अगर एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कभी भी कंपोनेंट निकालना हो, तो क्या करना है? उस वेक्टर के हेड से दूसरे पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। तो ये जो लेंथ होगी, दिस लेंथ इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। और ये लेंथ कितनी होगी निकाल सकते हैं इस छोटे से ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। तो cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस मुझे निकालना है, हाइपोटेन्यूज ए वेक्टर की लेंथ होगी। इसे जब ट्रिग्नोमेट्री लगाते हो तो ट्रायंगल में लेंथ लिखते हैं भाई। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब क्या है? बेस का लेंथ, हाइपोटेन्यूज का लेंथ। और अगर वो वेक्टर है तो लेंथ ऑफ अ वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। सो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? मॉड ए। ये लेंथ को मॉड ए बोलेंगे। अगर ये वेक्टर ए है तो लेंथ मॉड ए है। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई? मॉड ए इंटू cos थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वेक्टर बी। ये लेंथ। तो समझते हैं इस बात को, ये निकालना कितना आसान है। यानी मुझे मॉड ए पता हो, एंगल पता हो, आ गया कंपोनेंट। अभी सब बच्चे सोच रहे होंगे क्या बकवास है, ये कितना आसान था। भाई कैलकुलेट करना नो डाउट इजी है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि एंगल नहीं दिया है, अब सोचो। अब अगर एंगल नहीं दिया है तो कैसे निकालें? तो मैं तो बता रहा हूं, लेकिन आप लोग ये वीडियो पॉज करके 5 मिनट सोचिएगा, अपना दिमाग लगाइएगा। एंड इफ यू कम टू दैट कंक्लूजन, और मैं हिंट भी दे रहा हूं कि डॉट प्रोडक्ट यूज करके ही होगा, तो सोच के देखिएगा। मैं फिलहाल आपको बताता हूं कैसे करना है। तो अगर एंगल और मैग्नीट्यूड ऑफ ए पता है तो इट्स अ वेरी इजी टास्क कि भाई सिर्फ मॉड ए cos थीटा निकालना है, आ गया कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी। अगर एंगल नहीं पता है तो ये निकाल ही नहीं सकते। तो कैसे करेंगे? अगर मैं ए डॉट बी इसकी वैल्यू लिखूं तो मैं बोलूंगा मॉड ए मॉड बी cos थीटा। यहां से ध्यान से देखिए आप,
मॉड ए कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मॉड ए कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड बी। तो मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली? मॉड ए कॉस थीटा की वैल्यू लिख ली, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। और ए डॉट बी अपॉन मॉड बी को ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। देखिए मॉड बी मैग्नीट्यूड है, नंबर है, तो नंबर कहीं भी डिवाइड हो सकता है, चाहे ए से डिवाइड करें चाहे बी से डिवाइड करें। और बी अपॉन मॉड बी, अब याद आ गया होगा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर होता है। तो वेक्टर बी अपॉन मॉड बी को क्या बोल सकते हैं? यूनिट वेक्टर ऑफ बी, यानी उसको कैसे लिख सकते हैं? बी कैप। तो क्या आ गई वैल्यू मॉड ए कॉस थीटा की? मॉड ए कॉस थीटा आ गया ए डॉट बी कैप। ये मॉड ए कॉस थीटा की वैल्यू आई है, यानी ये क्या था? ये था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो अगर मुझे एंगल नहीं पता है तो मैं मॉड ए कॉस थीटा तो नहीं निकाल सकता था, लेकिन मॉड ए कॉस थीटा किसके बराबर है? ए डॉट बी कैप। तो मैं ये तो कैलकुलेट कर सकता हूं, ए डॉट बी कैप, इसमें मुझे एंगल थोड़ी ना चाहिए, ये तो ऐसे ही आ सकता है, डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, वेक्टर ए मालूम है, वेक्टर बी भी दिया होगा, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करेंगे, अगर वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी पे निकालना है तो उसका फॉर्मूला वेक्टर ए डॉट बी कैप। फिर से बोलता हूं, ए का कंपोनेंट ऑन बी, तो फॉर्मूला क्या आएगा? ए डॉट बी कैप, यानी डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर ए का और जिसके डायरेक्शन में निकालना है उसका यूनिट वेक्टर, मतलब जिसके डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना होगा उसका यूनिट वेक्टर होगा। तो अगर मुझे वेक्टर बी का कंपोनेंट ए पे निकालना हो तो वो कैसे आएगा? बी डॉट ए कैप। तो ये निकालने में ना एंगल की जरूरत है ना वो देंगे, हमारा काम ऐसे ही हो जाना है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि ये दो एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट के। एक, दो वेक्टर के बीच में एंगल ढूंढना, दूसरा किसी वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना हो, यह है वो मेथड वेक्टर ए डॉट बी कैप। अब ये थोड़ा समझने के लिए हमको बस कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, तो वो प्रैक्टिस से हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं।